गुड मॉर्निंग दोस्तों हमारा आज का जो वीडियो है वो एमआर कंपनी के ऊपर है। एक्चुअल भगवान राम ने 14 साल का वनवास बिताया था और मेरा 9 साल पूरा हुआ। अगस्त 2012 में कुछ कारण से एनमार्ट बंद हुआ था। कुछ सरकारी लायबिलिटीज, लीगल प्रॉब्लम्स कई आई थी जो आज तक मैं फाइट कर रहा हूं। उसके बीच बहुत सारी बातें ऐसी हुई, बहुत सारी कंपनियां मेरे पास आई, आप हमारी कंपनी लीड करो, हमारी कंपनी ज्वाइन करो, ये करो वो करो। लेकिन मेरे दिमाग में और दिल में एक चीज बसी हुई थी पहले से, ये मेरे 16 लाख लोग एनमार्ट के जो आज तक मेरे इंतजार कर रहे हैं, मेरे लिए भटक रहे हैं, गोपाल शेखावत साहब कब मार्केट में आएंगे। मेरा ड्रीम है शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मार्ट मेरा ड्रीम था और मैंने 150 मॉल किए थे इंडिया। मैंने लोगों को ये बता दिया था कि रिटेल के धंधे में भी एमएलएम किया जा सकता है। वो मेरा ड्रीम था और मेरे ड्रीम के साथ लोग जुड़े भी, लोग तन मन धन से जुड़े, 24 घंटा जुड़े, 48 घंटा जुड़े मेरे साथ। लोगों ने खूब मेहनत की। तो उन लोगों ने एक ड्रीम देखा था कि और कुछ मिले कि नहीं मिले, हमको राशन तो मिलेगा, हमारा घर तो चलेगा, हमारी रिपर्चेज इनकम इतनी होगी जिसके अंदर में हमारा घर चल सकता है। और हमने कोई हद तक उसको सक्सेस करके लोगों को दिखाया। मित्रों, इतना ही बोलता हूं, इसके ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलता हूं। का रिटेल चेन एक ऐसा धंधा है कि जिसके अंदर में आज हिंदुस्तान की 1 नंबर कंपनी बनी। ये तो नसीब हमारा खराब है, नहीं तो एनमार्ट इनका सबका बाप था। 100%। क्योंकि हिंदुस्तान की 4th नंबर की रिटेल चेन अपने को गवर्नमेंट 2012 में दे चुकी थी। इतने स्पीड से अपन ने काम किया था। वो देखो, मेरे को भगवान ने मेरी औकात से ज्यादा दिया है, जितनी मेरी औकात नहीं थी। गुजरात में पहला रोल्स रॉय वाला बनाया, पहला हेलीकॉप्टर वाला बनाया, सब साईं बाबा ने दिया। रेल से जेल तक का सफर सब उसने दे दिया, सब भुगत लिया। मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे की। और जिस दिन प्रॉमिस कर रहा हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश एनमार्ट को रिलीज करने का आएगा, एनमार्ट को उठा दूंगा। मैंने बहुत पहले बोला, मेरे कफन भी जाए तो उस दिन एनमार्ट का जाएगा ऊपर। मैं जिया हूं उस कंपनी के लिए, क्योंकि मेरा नाम उस कंपनी ने नाम बनाया। आदमी की इज्जत नहीं होती, कंपनी की इज्जत होती है। ये जो स्कीम थी वो कंपनी के अंदर ग्राहक आने वाले मेंबर के लिए जो स्कीम थी 5500 रुपये के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं थी। विदेश जैसे शॉपिंग मॉल अब भारत में भी बन रहे हैं और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए गोपाल शेखावत जी ने देशवासियों को एनमार्ट नामक वरदान दिया। उन्होंने सूरत के मुख्य स्थान अडाजन में एक अनोखे मॉल एनमार्ट का निर्माण किया। इस प्रकार एनमार्ट नाम के सैलाब ने भारत देश में जन्म लिया। मात्र 10 ही महीनों के अंतराल में उन्होंने सूरत के पार्ले पॉइंट के वासियों के लिए एनमार्ट का निर्माण किया। इस स्कीम के तहत मॉल में आने वाले ग्राहकों को उन्होंने केवल 5500 रुपए में मॉल का सदस्य बनने का मौका दिया। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो में सुना कि ये जो स्कीम थी वो कंपनी के अंदर ग्राहक आने वाले लिए जो स्कीम थी 5500 रुपये के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं थी। के तहत मॉल में आने वाले ग्राहकों को उन्होंने केवल 5500 रुपए में मॉल का सदस्य बनने का मौका दिया। एनमार्ट परिवार के हर सदस्य को 4 साल तक हर महीने 220 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं। जो आप अभी वीडियो में देखा, उस तरह की योजना बनाई, वो मॉल के लिए थी। वो उस टाइम मॉल के मेंबरशिप के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं थी। मॉल खोलने के बाद
उन्होंने जो मार्केट सर्वे करवाया, मार्केट सर्वे करवाने के बाद उनको लगा कि जो ग्राहक आ रहे हैं तो परमानेंटली ग्राहक कैसे रहे। हर महीने वो मॉल के अंदर आने के बाद वो परचेस कैसे करें, परचेस करते रहें कंटिन्यू, हर महीने मिनिमम परचेस करते रहें। तो इससे क्या होगा कि माल की बिक्री भी हो। तो उसके लिए ये सब योजनाएं बनाई गई थी कि भाई मॉल को चलाने के लिए ये मेंबरशिप ऑफर डालेगी। वो जो भी पेमेंट ले रहे थे कंपनी, वो पहली योजना यही थी कि मॉल को चलाने के लिए मेंबरशिप दी गई, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं। उस टाइम भी नहीं थी। उस वीडियो में पार्ट 1 में। लेकिन फिर समय आया आर्थिक मंदी का, जिसका प्रकोप दुनिया भर के छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों पर पड़ा। पर इस मार की चपेट सहने को मानो गोपाल जी तैयार ही बैठे थे और गोपाल शेखावत जी ने सहारा लिया मार्केट सर्वे का। मार्केट में जब हमने सर्वे किया तो मैंने सर्वे करवाया कि फॉरेन की कंट्री में मॉल कंसेप्ट सक्सेस क्यों है। तो उसके सामने मेरे को एक बहुत बड़ा कारण नजर आया, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है, जिसका नाम हम लोग देते हैं उधार। इसका एक बड़ा कारण ये था कि फॉरेन में लोगों को वीकली पेमेंट मिलता है तो उनको 4 दिन की परचेज करनी पड़ती है, और इंडिया में 40 डेज के बाद पेमेंट मिलता है। तो तकलीफ ज्यादा बड़ी ये होती है कि उसको 40 डेज तक सर्वाइव करना मुश्किल होता है। उन्हें इस सर्वे से पता चला कि 96% भारतीय रोजमर्रा की चीजें पास के किराने की दुकान से लेना चाहते हैं, क्योंकि किराने के दुकानदारों को उनकी जरूरतों का ज्ञान होता है और वे उन्हें उधार पर सामान देने की सुविधा भी देते हैं। और दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में तो ग्राहक मानो खो से जाते हैं। शॉपिंग मॉल की सारी कमियों को हटाने के लिए गोपाल शेखावत जी ने कमर कस ली और एक ऐसी योजना तैयार की जो दशक की सबसे अनोखी स्कीम साबित हुई। इस स्कीम के तहत एन मार्ट परिवार के हर सदस्य को 4 साल तक हर माह 1500 रुपए का सामान उधार लेने की सुविधा भी प्राप्त होती है। और अगर कोई सदस्य 4 साल तक हर महीने 1500 या उससे ज्यादा की खरीदारी करे तो चौथे साल के अंत में उन्हें 11,000 रुपयों का लॉयल्टी बोनस भी मिलेगा। ये जो आप अभी वीडियो में देखा, उस तरह की योजना बनाई, वो मॉल के लिए थी। वो उस टाइम मॉल के मेंबरशिप के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं थी। उस टाइम मेंबरशिप के लिए थी, तो उनकी मेंबरशिप के लिए थी। वो जो उस टाइम इन्होंने जो मॉल कॉन्सेप्ट लाया, मॉल कॉन्सेप्ट के बाद उन्होंने जो मार्केट सर्वे करवाया, मार्केट सर्वे करवाने के बाद उनको लगा कि जो ग्राहक आ रहे हैं तो परमानेंटली ग्राहक कैसे रहे। हर महीने वो मॉल के अंदर आने के बाद वो परचेस कैसे करें, परचेस करते रहें कंटिन्यू, हर महीने मिनिमम परचेस करते रहें। तो इससे क्या होगा कि माल की बिक्री भी हो। तो उसके लिए ये सब योजनाएं बनाई गई थी कि भाई मॉल को चलाने के लिए ये मेंबरशिप ऑफर डालेगी। वो जो भी पेमेंट ले रहे थे कंपनी, वो पहली योजना यही थी कि मॉल को चलाने के लिए मेंबरशिप दी गई, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं। उस टाइम भी नहीं थी। और शायद उसके बाद मॉल के स्कीम में जाने के बाद शायद सीएम जी सर के पास कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग गए होंगे, तो उन्होंने वो सजेशंस दिया होगा कि भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट डाल दें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था, भी आप पहले वो जान लें नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या था, पहली कंपनियां थी तो खुद की कंपनियां जो थी वो प्रोडक्ट अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते थे और नेटवर्क मार्केटिंग में डालते थे। वो प्रोडक्ट महंगी भी होती थी, कुछ घटिया भी प्रोडक्ट डाल के वो नेटवर्क मार्केटिंग में डालते, फ्रॉड करके डालते थे।
और कुछ अच्छी कंपनियां थी तो वो महंगी होती थी, तो आम आदमी नहीं ले पाता था। और किसी को कहो कि आप अपनी चॉइस बदल लो, वो इमीडिएटली नहीं बदलता। जब तक वो यूज नहीं करेगा, बार बार यूज करेगा, तभी वो करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रॉब्लम हो रही थी। और कई लीडर लोग शायद वहां पे गए होंगे, कई नेटवर्कर्स लीडर्स जो भी होंगे, तो कंपनी के सीएमडी के साथ मिले होंगे, तब उन्होंने कुछ योजना बनाई होगी कि भाई आप इसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐड कर दीजिए। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के लिए कोई समझाने के जैसा था नहीं, ऑलरेडी मॉल कॉन्सेप्ट था। तो मॉल में तो क्या होता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ही होती है, जो आप यूज करते हो वही आपको इसमें से लो, खरीदारी करो, बस बात खत्म हो जाती थी। तो प्रोडक्ट के लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती थी। एन मार्ट तो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए क्या प्लान है? आपने शायद सुना होगा कि एमएलएम तथा नेटवर्क मार्केटिंग सफल और कामयाब बनने के लिए एक अच्छा सिस्टम है, क्योंकि आपको कुछ सालों के लिए पार्ट टाइम काम करना है और उसके बाद आप रिटायर भी हो सकते हैं। उसके बाद भी हर महीने आपकी आमदनी बढ़ती ही जाती है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाया नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है ये काम नहीं करेगा। लेकिन यह बात भी सच है कि बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो यह भी एक हकीकत है कि बहुत सारे लोग इसमें फेल भी हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोग एमएलएम का नाम सुनते ही भागने लग जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि परंपरागत मार्केटिंग सिस्टम में बिचौलियों और विज्ञापन पर खर्चा होने वाला पैसा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में कस्टमर में एक प्लान के तहत वितरित किया जाता है। वो कस्टमर अच्छी आमदनी कर सकते हैं जो कंपनी के लिए लॉयल कस्टमर्स का बड़ा संगठन बनाते हैं। जितना बड़ा आपका कस्टमर का संगठन, उतनी बड़ी आपकी आमदनी। और यह सब संगठन आपको खड़ा नहीं करना है, आपको तो सिर्फ कुछ कस्टमर्स जोड़ने हैं जो आगे और कुछ नए कस्टमर्स को कंपनी से जोड़ेंगे, और यह सिलसिला चलता रहेगा। साथ में आपका संगठन भी बढ़ता रहेगा। अगर यह इतना ही आसान है तो फिर इतने लोग इसमें असफल क्यों हो रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी आमदनी करने के लिए महत्वपूर्ण दो पहलू हैं: कस्टमर्स का बहुत बड़ा संगठन और उनके द्वारा की जाने वाली हर महीने की खरीदारी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रोडक्ट्स मार्केट से कीमत में महंगे रहते हैं तथा वैरायटी भी ज्यादा नहीं होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में बहुत ही कम आते हैं। इससे इन प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या पर मर्यादा आ जाती है। आपको यह प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक अच्छे सेल्समैन बनने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको उन्हें यह समझाना जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट्स उनके लिए क्यों जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट्स बेचने में कामयाब भी हो गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले महीने वो आपसे ही प्रोडक्ट्स खरीदें। और अगर उनको इसी तरह का प्रोडक्ट अगर मार्केट में सस्ता मिल जाए तो वो खरीदना बंद कर सकते हैं। हकीकत यह है कि बहुत कम लोग एक बड़ा संगठन खड़ा करने में कामयाब नहीं होते, और संगठन के लोग खरीदी करना धीरे धीरे बंद करते हैं। आपकी आमदनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बने हैं, उन्होंने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। उन्होंने एक अच्छा वक्ता बनने के लिए समय दिया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की ना सुनी है, जिसमें उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल हैं। उन्होंने अपना बहुत सारा समय नए कस्टमर्स की खोज तथा मीटिंग्स, सेमिनार्स में दिया है। वही समय वो अपने परिवार को दे सकते थे। बहुत सारे लोग इतने सारे त्याग और कठिनाइयों से गुजरने से कुछ ही दिनों बाद इनकार कर देते हैं और जल्द ही वो इसे छोड़ देते हैं। मैं समय हूं, काल हूं, गति हूं, भूत, भविष्य, वर्तमान हूं। न जाने कितनी कहानियां समाई हैं मुझ में, पर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मेरे इतिहास के पन्नों में
स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जिंदा दिल, साहसिक, तेजस्वी इंसान श्री गोपाल शेखावत जी की सोच से। एक ऐसा इंसान जिन्होंने हमेशा कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ अनूठा करने की सोची, और बस सोचा ही नहीं बल्कि किया भी। गोपाल शेखावत जी ने देखा कि बदलते वक्त के साथ ही भारत देश में भी बदलाव आ रहा है, और इसी बदलाव का नतीजा है अब देखने जा रहे हैं एक ऐसा सिस्टम जो बहुत आसान, सरल, क्रांतिकारी मार्केटिंग सिस्टम है, एन मार्ट। म्यूचुअल मार्केटिंग, जिसमें कंपनियां, शॉपर्स, बैंक, कस्टमर्स इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहली अलग बात है कि एन मार्ट के पास 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। एक आम से आम आदमी जो हर महीने खरीदारी करता है, वह सभी प्रोडक्ट्स एन मार्ट में उपलब्ध है जो आप मार्केट से अलग अलग जगहों से खरीदते हैं। दूसरी, सभी प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पर उपलब्ध है। सबसे अहम बात है कि एन मार्ट ने एक सिस्टम विकसित किया है जिसे हम विन विन सिस्टम कह सकते हैं। We here offering to you online payout system with modern facilities. We have well educated and well mannered staffs with 0% attrition rate. बेहद खुशी की ये बात है कि हमारी कंपनी नेटवर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा प्रमाणित की हुई है। एनमार्ट रिटेल्स कंपनी का ये बेहतरीन प्लान आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि आपको कुछ सामान बेचना नहीं है तो आपका अच्छा सेल्समैन होना जरूरी नहीं है। आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के ना नहीं सुननी पड़ेगी। हमने इसे इतना आसान बनाया है कि जहां आप सिर्फ और सिर्फ सफलता ही पाएंगे। और हमारी कंपनी का टोटल अकाउंट और बैलेंस शीट का काम वही मैं देखता हूँ, और हमारी कंपनी का जो भी व्यवहार है वो पारदर्शक है। हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम मिनिमम मार्जिन पे काम करेंगे और हमारे स्टोर्स भारत के हर एक कोने में होंगे, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स पुश नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी चॉइस चेंज नहीं करनी है। आप जो डेली यूज़ करते हो वही चीज़ यूज़ करनी है। अगर आप कोलगेट यूज़ कर रहे हो तो कोलगेट ही यूज़ कीजिए, अगर आप सर्फ यूज़ कर रहे हो तो सर्फ ही यूज़ कीजिए। हमने ऐसा प्लान किया हुआ है कि आपकी डेली नीड्स जो है वो सारी एक ही रूप में पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारे वहाँ आपको स्कीम्स, ऑफर्स और प्लस एक इनकम जनरेट होगी आपकी। मैं कम्युनिटी मार्केट का बल्क में परचेज करता हूँ। उसमें टोटली हमारा जो अनाज, गेहूँ, चावल, तेल, ऑयल बल्क में परचेज हम कम्युनिटी मार्केट से करते हैं। इस कम्युनिटी मार्केट में हम लोग 1-2 महीना पहले से ही बुकिंग करवा देते हैं और क्वांटिटी में परचेज करते हैं। चलिए एक बार हम एनमार्ट में उपलब्ध प्रोडक्ट्स को और नजदीकी से देखते हैं। आप यहाँ पाएंगे सभी वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो आप हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, सोप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, क्रोकरी, स्किन केयर, पिकल्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। यह प्रोडक्ट्स पूरे भारत में एनमार्ट के रिटेल मार्ट में उपलब्ध रहेंगे, जो अच्छी जगहों पर और एक शहर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स की ज्यादा जानकारी और ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए कंपनी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। एनमार्ट अपने एसोसिएट को दे रहे हैं स्मार्ट कार्ड, जो आपकी खरीदारी, फ्री वाउचर्स, क्रेडिट तथा कमीशन के बारे में पूरी जानकारी रखेगा। इस स्मार्ट कार्ड को आप पूरे देश में एनमार्ट के किसी भी आउटलेट में उपयोग में ला सकते हैं। साथ में ही कंपनी के श्योर सक्सेस सिस्टम से जुड़ने पर आपको बाइनरी, रीपर्चेस, स्पिल ओवर, रॉयल्टी तथा अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स जैसे इनकम लेने के लिए आप पात्र बन जाते हैं। हमारी कंपनी काफी स्तर में काम कर रही है। ये एनमार्ट ग्रुप हमारी काफी बड़ी एक ग्रुप है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, बिल्डिंग लाइन में हैं, प्लॉटों के काम में हैं, शॉपिंग मॉल बनाने में हैं। पूना में एक नेटवर्क वेलफेयर एसोसिएशन बना है, जिन लोगों ने चालू कर दिया है कि कौन सी कंपनी नेटवर्क के लिए फिट है
जिसका सर्टिफिकेट उनको वो लोग देते हैं, वो कंपनी में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्होंने हमारे प्लान के ऊपर सही सिक्का करके अपना सिंबल लगाने का भी हमको परमिशन दिया। हमारी पहली हिंदुस्तान की कंपनी होगी जिसने आपके घर के ऊपर राशन चले, और जो राशन आप बाहर से परचेज करते हो वो आप स्वयं अपनी कंपनी से परचेज करके उसमें जो परचेज का डिस्काउंट बेनिफिट मिलता है, ट्रेड बेनिफिट मिलता है, उसकी इनकम जनरेट करके आप अपनी आवक, अपनी आमदनी से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और हम लोग आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक कंसेप्ट को लेकर जुड़े हुए हैं कि हमारा काम है आपके घरों तक सामान पहुंचना। कंपनी ने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान में अगर ट्रेड और रिटेल में क्रांति लानी है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, मैं एक आश्वासन दिलाता हूं हमारे सभी जुड़े हुए साथियों को, भाइयों को, कि जिंदगी में ऐसी कंपनी नहीं मिली और नहीं मिलेगी। शायद और कंपनी ने एक्सेप्ट भी, ऑलरेडी ये मेंबरशिप ऑफर तो चल रही गई, वो मॉल के लिए थी, मॉल के जो ग्राहक आ रहे थे तो उनके लिए थी, तो ऑलरेडी वो तो चल ही रही थी। अभी उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग, बस वहीं पे सारी कुछ परेशानियां हो गई। अब हुआ क्या, पहले आप वो समझ लीजिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती थी तो वो उसके लिए वो पैकेज रख रही थी कि आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा, तभी आप वो नेटवर्क मार्केटिंग कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर, उस पैकेज के अंदर वो ऐसी प्रोडक्ट होती थी तो कहीं बिक नहीं होती हैं, या ऐसी घटिया होती हैं या फिर महंगी होती हैं, तो वो पैकेज ऐसा रखते थे कि जिससे नेटवर्क करने वालों को वो फर्जियात वो लेना ही पड़ता था। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, पर इस कंपनी में ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड थी, और प्रोडक्ट भी क्या थी जो आप यूज करते हो वही थी, तो कंपनी के लिए वो आसान था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आना। इसीलिए वो मेंबरशिप स्कीम डालने के बाद और डायरेक्ट उन्होंने नेटवर्क इसमें डाल दिया। नेटवर्क मार्केटिंग और मेंबरशिप और मॉल कॉन्सेप्ट, शायद तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया इन्होंने, वहां पे शायद कंपनी की गलती हो गई। अगर ये अलग अलग रखते मेरे हिसाब से तो ये परेशानियां ही नहीं होती ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ। आप उसको अलग अलग करके देखो, मैंने जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाए हैं उसी हिसाब से बनाए हैं, कंपनी की कहां पे मिस्टेक हो गई वो भी आप देख लीजिए। इसमें इसीलिए वीडियो बनाया कि कुछ इसमें सही इंफॉर्मेशन मिले, कंपनी को कुछ हेल्प हो मेरी वजह से, इसीलिए ये वीडियो बनाया। आप देखिए, सोचिए और समझिए, हो सके तो मेरे इस वीडियो में नीचे नंबर दिए हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं कभी भी, 24 आवर्स। एनमार्ट कंपनी के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं 24 आवर्स ऑनलाइन सर्विस, जब कंपनी का हमारे जामनगर सिटी गुजरात में मॉल कंपनी ने फाइनल किया था, तो भी उससे पहले भी मैं वो करता था, 24 आवर्स ही रहता था। जब से कंपनी का कॉन्सेप्ट आया तभी से 24 आवर्स रहता हूँ। पर मेरी किस्मत खराब थी कि कोई मैं जो बातें रख रहा था वो सही बात है, वो कोई समझ नहीं रहा था और कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो शायद वो टीम मेरी बड़ी बनी नहीं, वरना बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के शायद लीडर में अपना नाम भी होता, पर वो नहीं हो पाया। पर समय की आप बात कर लें, वो समय था, अभी भी वो समय, हम तो कुछ है भी नहीं, छोटे आदमी, और छोटे आदमी होने के बावजूद भी अभी कंपनी के साथ लगे हुए हैं, कंपनी के सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि शायद कंपनी से कुछ छूट गया है, मिस्टेक तो नहीं हो रही, कुछ छूट गया है, कुछ करना होता
हो सकता है ये वीडियो देख के उनको कोई रास्ता मिले, हो सकता है कंपनी, और अगर ये वीडियो कंपनी के पास जा रहा है किसी भी तरह, कोई भी कंपनी के किसी भी, अगर ये वीडियो सीएमडी सर के पास भी जा रहा है, के नीचे नंबर दिए हुए हैं, कंपनी भी कॉल कर सकती है, सीएमडी सर भी कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें का सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि अभी जो प्रॉब्लम फेस हुई है तो इसका सॉल्यूशन भी है, अगर कंपनी चाहे तो। वो मैंने मैसेज भी पास किए तो शायद कंपनी के पास पहुंचा नहीं मैसेज, क्योंकि छोटा आदमी है तो वो कोई सुनेगा भी नहीं अपनी बात। सही बात तो किसी के दिमाग में बैठती भी नहीं, किसके पास बैठेगी? ईश्वर का भगवान बाबा किसी के पास सही बात नहीं बैठती, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि ये सही है पर शायद पागल है, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो उनको पता नहीं कि ऐसा ही होता है, सही हमेशा सही से होता है, गलत से नहीं होता। अगर आपका रास्ता गलत है, अगर आपको कोई सही रास्ता दिखा रहा है तो आपको देखिए, उस रास्ते पे चल के देखिए, देखने में क्या बुराई है? कहाँ आपको रुपए लगने वाले हैं? मुझे कहाँ पे आपके पास से रुपए लेने हैं? नहीं लेने हैं मुझे पैसा भी नहीं चाहिए कंपनी से। पर जो मैं बोल रहा हूँ शायद उस पे गौर कीजिए। हो सके तो कंपनी वाले अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा, उनसे बात भी कर सकता हूँ, और आने वाले टाइम में उनके लिए मेरा 24 आवर्स कंपनी के लिए भी सपोर्ट पड़ा हुआ है। कंपनी को जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं दे सकता हूँ, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, पर कंपनी की कुछ कंडीशन सही हो। मेरा एक ही है, मुझे लगता है कि ये मेरी कंपनी, मैंने कंपनी बनाई हुई है, ये मेरी बनाई हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी कंपनी, मैंने खुद ही इसको डिजाइन की हुई, जो मैं चाहता था वही है, पर सक्षम हूं। जो कंपनी ने स्कीम चलाई उसी स्कीम को पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी चला सकता हूँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आएगी भाई? गलत कहाँ पे करना था? कंपनी को भी कुछ गलत नहीं करना था। तो अगर आपकी नियत सही है, आप ही कहते थे कि आपको कम इनकम, कंपनी को ज्यादा कुछ कमाना ही नहीं, सबको सब कुछ दे देना है, तो भी इनकम आ रही है, तो क्यों टेंशन लेना इस बात का, है ना? तो बस वही चल रहा है अभी। हो सके तो ये वीडियो आप ही देखिए, समझिए, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सब देख के मेरे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, कमेंट में भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आने वाले टाइम में और भी ऐसे इस तरह के वीडियो हो तो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।